हुआ क्या कि भगवान की लीला ऐसी हुई कि प्रभु ने रोना प्रारंभ किया शंकर भगवान की प्रार्थना पर। नजर कौन उतारे? सरयू के तट पर झोपड़ियों में साधु महात्माओं के डेरे हैं। तो जाके पूछा है सेवकों ने, और जब भोले बाबा को पूछा वो तो उठ के खड़े हो गए। बोले नजर उतारना ही तो मेरा प्रधान कार्य है, ऐसी नजर उतारूंगा राम लल्ला की कि राम लल्ला की नजर उतर जाएगी और मेरे हृदय पे जो दर्शन का भूत चढ़ा वो भी उतर जाएगा। द्वारपालों ने कहा आप अकेले, भीतर से आप ही के लिए बुलावा आया है। तो कागभसुंडी ने कुर्ता पकड़ लिया भोले बाबा का कि मुझे लेके चलो, नहीं तो अभी पोल पट्टी खोल दूंगा कि ये कोई ज्योतिषी ओछी नहीं है, ये भोले बाबा ज्योतिषी बने अयोध्या में डोल रहे। बाबा बोले द्वारपालो समझा करो, हम वृद्ध हो गए हैं, रेखाएं नहीं देख सकते, रेखा देखेगा ये मेरा चेला और भविष्य कथन करूंगा मैं। कागभसुंडी बोले अब ठीक है, कदाचित बड़ी सुंदर झांकी है। और जैसे ही शंकर भगवान और राम लल्ला की आंखें चार हुई तो राम लल्ला का रोना बंद हो गया और भोले बाबा का रोना प्रारंभ हो गया। लीला पलट गई, अश्रुपात हो रहे, उन्मत्त हो गए हैं, भाव समाधि में उतर गए हैं। कागभसुंडी संग सब हम दो मन जुरूप जाने भविष्य कथा। मैया तेरे बालक की ना घर घर मंदिर होंगे, सारा संसार युगों युगों तक इनका नाम लेके उद्धार पाएगा, त्राण पाएगा, तृप्ति पाएगा। और एक बाबा आएंगे मैया तेरे बेटे को ले जाएंगे। मैया बोली बाबा ये कैसी बात कर रहे हो, बाबा आएंगे वो मेरे बेटे को क्यों ले जाएंगे? मैया थोड़ी व्याकुल हुई। भोले बाबा बोले मैया व्याकुल मत हो, लेके जाएंगे अकेला पुत्र, लेकिन जब लौटाएंगे तो पुत्र वधू सहित लौटाएंगे। हाँ ये जरा मीठी मीठी बात अच्छी लगती है। और ये बताइए बाबा कि मेरे पुत्र को राजगद्दी मिलेगी। अब यहाँ गच्चा खा गए बाबा। और कभी कभी कड़वे समाचार देने की जरूरत नहीं होती, वहां मौन ही अच्छा होता है, चुप हो जाना ही अच्छा होता है। बाबा ने मार्ग निकाला, ज्योतिषी जी बेचारे फंस गए। उन्होंने कहा मैया ऐसा है, अभी तो तेरा बालक बहुत छोटा है, रेखा पूरी बनी नहीं है, बाकी की बात और कदाचित वो दिन तो आया जब विश्वामित्र लेकर गए। धन्य होती है वो तरुणाई जो सदगुरुओं के चरणों का अनुसरण करती है, धन्य होती है वो तरुणाई। मैंने निवेदन किया था कि अंग गले तो उसकी शल्य चिकित्सा करनी पड़ती है, नीलकंठ बनकर मंथन की कीमत भरनी पड़ती है, बनकर विश्वामित्र राष्ट्र का रक्त जगाना पड़ता है, और राम और लक्ष्मण से महलों को छुड़वाना। अगर सुविधाओं में तरुणाई आबद्ध हो जाएगी तो रूपांतरण और परिवर्तन की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। कल तक सुमनों पर चलते थे, अब कांटों पर चलना सीखो और देखो जनता प्रजा की स्थिति क्या है। उनके दुख दर्द को अगर महसूस करना है तो उनके साथ समकक्ष उनके धरातल पर खड़े होना होगा। ये हुआ ताड़का, सुबाहु, मारीच, सबका उद्धार हुआ। और यहाँ पर दिव्य अस्त्र शस्त्र सदगुरु ने दिए, क्योंकि गुरु हो या पिता हो जब अपनी संतान और शिष्यों को योग्य देखते हैं तो वो अपने उत्तरदायित्व उनको देकर मुक्त होना चाहते हैं। कौन पिता है जिसको अपने से बढ़कर पुत्र अगर आगे बढ़े तो प्रसन्नता नहीं होती? हर पिता को प्रसन्नता होती है कि मेरा पुत्र मेरी विरासत को ही नहीं, मेरी परंपरा, मेरी संस्कृति का संवाहक भी बने। तो यज्ञ को नष्ट करने का एक ही तो तरीका था। वो कोई समिधा साकल्य थोड़ी चुराते थे, वो तो यज्ञ में हड्डियां डाल देते थे। सिद्धाश्रम के अंदर पीड़ित एक महात्मा राजा दशरथ को नहीं चाहता, लेकिन राजा दशरथ के पुत्रों को चाहता है। क्यों? सम्राट तुम्हारे रहते जब आर्यावर्त की धरती विदीर्ण हुई, रावण ने उपनिवेश बनाया स्वर्ण की लंका में, सारे आर्य पुत्रों को स्खलित करने का षड्यंत्र चला।
ऋषि मुनियों की संतानों को स्खलित करने का षड्यंत्र, तुम सोए रहे और तुम्हारे राज दरबारी गाने वाले, तुम्हारी चापलूसी करने वाले, तुम्हारे राजनीतिक वो अधिकारी खून पी के खटमलों की तरह फूल गए। नहीं चाहिए तुम्हारी चतुरंगनी सेना, मुझे तुम्हारे पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण चाहिए। और विश्वामित्र अद्भुत धन्य हो गए, क्योंकि उन्होंने महानिधि पाली।